गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 17, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, बाज और सांप, जिसके बारे में ही कहानी लिखी गई है। बाज और सांप दो अलग अलग विचारधाराओं को प्रकट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ बाज साहस का प्रतीक है, वहीं सांप निडरता या कायरता का प्रतीक है। तो इन दो पात्रों की वजह से ही इस पाठ का नाम भी बाज और सांप रखा गया है। बाज और सांप ऐसे लोगों के बारे में है जिनमें एक तरफ तो सांप जैसे विचारधारा रखने वाले लोग, यानी बहुत थोड़े में संतुष्ट होने वाले, डरपोक, कायर और अपने दायरे में ही अपने आप को सुरक्षित मानने वाले, जो चुनौतियां नहीं लेते, चुनौतियों से घबराते हैं, ऐसे लोगों को प्रतिनिधि है सांप। जबकि दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपने जीवन को जिंदा दिली से, साहस से जीने में विश्वास रखते हैं, जो निडर है और इसी तरह से ऐसे जीवन से ही वे संतुष्ट होते हैं, चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, तो उनका डटकर सामना करते हैं। चुनौतियों का आशय है गलत कामों को करने की चुनौतियां नहीं, बल्कि ऐसी चुनौतियां या ऐसी कसौटियां जिनमें वे सफल होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके और मॉडल जैसे अपने आप को प्रस्तुत कर सके और अपने जीवन को उन्नत बना सके, अपने जीवन में तरक्की कर सके। तो इस तरह के लोगों की कहानी है, या इस तरह के प्रतिनिधि करने वाले सांप और बाज की ये कहानी है, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि जो सांप है वह एक अंधेरी गुफा में रहता है समुद्र के किनारे, और उसी पहाड़ के पास से, पर्वत के पास से एक नदी भी गुजरती है जो अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को तोड़ती हुई गुजरती है। और समुद्र की जो लहरें हैं वे बहुत ज़ोरों से उस पहाड़ की चट्टानों से टकराते हुए शोर मचाती है। और ये सब सांप अपनी गुफा में, अंधेरी गुफा में बैठकर देखता है और सोचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो सबसे दूर शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और वो उस गुफा को ही अपना समझता है, अपने आप को उसका स्वामी समझता है, और उस शांति ही ज़्यादा प्यारी लगती है। वो चुनौतियों से घबराता है, इसीलिए एक कोने में दुबक कर बैठा रहता है। एक दिन वहाँ पर एक बाज आता है जो कि घायल हो जाता है। उसके पंख पूरे उसके खून से सन जाते हैं और उसके शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान होते हैं, और ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रहा है, मतलब अंतिम सांसें ले रहा है। एक बार तो सांप उससे डर जाता है, फिर उसके पास जब दिखता है कि वो मरने ही वाला है तो उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने बहुत जल्दी अपने मरने की तैयारी कर ली। तब बाज कहता है कि हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने वे सारी चुनौतियों को पूरा किया है, आसमान में ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत ऊंचे तक उड़ा हूँ, ऐसे आसमान में जिसका कोई सीमा नहीं है, असीम अनंत आकाश में भी मैंने बहुत ऊंचाई तक उस सीमाओं को छुआ है, ऊंचाई तक उड़ा हूँ मैं, इसीलिए मुझे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन बस ये भी कहता है सांप को कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो कि तुम्हें आकाश में उड़ने का सुख तुम्हें नहीं पता। और जब उसे लगता है कि अब मेरे मरने का समय पास में है, तो उसकी आखिरी इच्छा होती है कि मैं एक बार फिर से उस आसमान में आखिरी बार उड़ सकूं। तो सांप कहता है कि यह भी हो सकता है तुम्हारे पंखों में थोड़ी जान बाकी हो, पैरों में, और तुम उड़ सको, तो एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। और ऐसा उसको बोलकर हिम्मत बन जाता है बाज की। तो बाज एक आखिरी कोशिश करता है और अपने आप को गुफा की जो चट्टान है उसके किनारे पर लेके जाता है और वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं इसमें। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसने अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो जब बाज ने आखिरी कोशिश की उड़ने की और आसमान में उड़ा भी, लेकिन उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर को उठा सके, क्योंकि उसके पंख घायल थे, वो पंख टूट चुके थे उसके।
तो इतनी शक्ति उनमें नहीं रह गई थी कि उसका शरीर का बोझ उठा सके। इसीलिए जब वो उड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जो है एक पत्थर के समान हो, और जो पत्थर के समान लुढ़कता हुआ जाकर नदी में गिर गया। तो नदियों की एक लहर उठी नदी में से, और उसने उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उस लहर की वजह से, उस पानी की वजह से उसके पंखों पर जो खून था वो धुल गया, और जो थका मांदा शरीर था, जो घायल हो चुका था, बिल्कुल थक चुका था, उसको अपने सफ़ेद फ़ैन यानी जो समुद्र और नदी के मिलने से झाग उत्पन्न होता था, सफ़ेद फ़ैन उत्पन्न होता था, उसने ऐसा लगा जैसे उस फ़ैन ने बाज को अपने में ढक लिया और उसे गोद में समेटकर अपने साथ सागर की ओर व नदी ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। तो हमने पहले पढ़ा था कि समुद्र की लहरें पर्वत की चट्टानों से टकराती थी। तो अब ऐसा लगा सांप को कि जो लहरें हैं वो शोक मना रही है बाज के मरने का, और सिर धुन रही है, यानी अपनी बहुत ही दुखी होकर अपने आप को चट्टानों पर मार रही है, और उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रही है, यानी वे चट्टानें बहुत ही शोकमग्न हैं और शोक में, दुख में चट्टानों से अपना सिर पटक रही है और आंसू बहा रही है। और धीरे धीरे समुद्र के असीम, यानी जिसका कोई सीमा नहीं है, उसके विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। आगे, चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। तो जब बाज मर गया और समुद्र में बह गया तो काफ़ी देर तक जो सांप था वो खोखल, यानी कि उस खोखली चट्टान में जो गुफा थी उसमें बैठकर बड़ी देर तक, बहुत देर तक सांप सोचता रहा बाज की मृत्यु और उसके आकाश के लिए, उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। तो जब वह सांप बैठकर सोचने लगा और बाज के बारे में, उसके जो आकाश में उड़ने का जो प्रेम था, उड़ान थी उसकी, उसके विषय में, उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा, और मन ही मन बोल कहता है कि आकाश की जो असीम शून्यता है, यानी आकाश में कुछ भी नहीं है, केवल अंतहीन ही है आकाश, तो वह एक शून्य के समान है। तो उस शून्य में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? हो सकता है वह जीवित रह जाता, लेकिन उड़ने की लालसा में उसने एक आखिरी उड़ान भरी और उसके पंख उसके शरीर को संभाल नहीं पाए, तो वह जाकर नदी में गिर गया और ख़त्म हो गया। तो इसीलिए वो सांप सोचता है कि उस असीम जो आकर्षण है, उस ऐसा क्या आकर्षण है उस असीम आकाश में जिसकी वजह से बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया, यानी मेरे मन में भी एक उत्सुकता जगा गया कि उस आकर्षण को, या उसमें जो आकर्षण है आसमान में, उसमें उसे प्राप्त करूं। एक तरह से वो खजाना है, कैसा है जिसके लिए उसने प्राण दिए, तो उसे प्राप्त करूं। मेरे मन में भी ये इच्छा जगा गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। तो सांप सोचता है कि ज़रूर कुछ न कुछ बात है आसमान में, या एक तरह से कोई खजाना है वहाँ पर जिसे पाने के लिए पक्षी उड़ते हैं। तो एक बार मैं भी वहाँ जाने के लिए, उस रहस्य का पता लगाने के लिए कि ऐसा क्या है उस आकाश में, ज़रूर कोशिश करूँगा उड़ने की, भले ही कुछ ही देर के लिए, लेकिन मैं भी एक बार उड़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा, कि कम से कम मुझे पता तो पड़ेगा कि ऐसा आसमान में क्या है। आगे, यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। तो ऐसा सोचते ही वो जो सांप है उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया, उड़ने यानी कि रेंगने चलने के लिए, और उड़ने के लिए तैयार हुआ, और रेंग कर अपने आप को उस चट्टान तक ले गया जहाँ से बाज ने आखिरी उड़ान भरी थी, और वहाँ तक जाकर अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। एकदम तेज़ी से वो रेंग कर उस चट्टान की तरफ जाकर नीचे की तरफ कूद गया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, और ऐसा लगा जैसे
एक लकीर हो बिजली की, क्योंकि उसके शरीर पर धूप पड़ रही थी, तो उससे ऐसा लगा कि एक लकीर सी चमकी हो आसमान में। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। तो जब उसने कोशिश की उड़ने की आसमान में, तो वह सांप नहीं उड़ पाया, क्योंकि उसने जीवन भर रेंगना सीखा था। यानी ज़मीन पर सरकते हुए चलने को रेंगना कहते हैं। तो जीवन भर उसने सिर्फ रेंगना ही सीखा था, उड़ना नहीं सीखा, तो फिर वह भला कैसे उड़ पाता। और उस कोशिश में नीचे जो छोटी छोटी चट्टानें थी उन पर धप से जाकर, जोर से जाकर वह सांप गिर पड़ा। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गया, वरना मर भी सकता था। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से, चट्टानों से टकराने की वजह से मरने में कोई भी कसर बाकी नहीं रही थी। तो सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। तो जब सांप ने कोशिश की उड़ने की, तो वो जाकर चट्टान पे गिर गया, और वो तो ईश्वर की कृपा थी इसीलिए वो बच गया, वरना मरने में कोई भी कसर बाकी नहीं रह गई थी। तो उसके बाद जब उसने अपने आप को संभाला और फिर हंसते हुए कहता है कि अच्छा, उड़ने का क्या यही आनंद है, सिर्फ यही मिलता है उड़ने से, तो भर पाया मैं तो, यानी मैं तो तृप्त हो गया, मुझे तो अब ऐसा आनंद नहीं चाहिए। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं। फिर वो उन पक्षियों के बारे में सोचता है जो उड़ते हैं, तो उनकी मूर्खता पर वो हंसता है कि इसमें तो उड़ने में कोई भी आनंद नहीं है, सिर्फ इसीलिए वे पक्षी उड़ना चाहते हैं जिसमें कोई आनंद ही नहीं है, तो वे तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, कि जो पक्षी उड़ते हैं वो धरती के सुख से अनजान है, और धरती के सुख से अनजान रहकर जो सुख धरती पर रहने में है, उस सुख को छोड़कर वे आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ते हैं। लेकिन मैंने अब जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, कि मैंने उड़कर देख लिया है, कुछ भी नहीं है उस आकाश में। वहाँ पर केवल ढेर सारी रोशनी है, लेकिन शरीर को सहारा देने के लिए या जहाँ टिकने के लिए कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर रुका जा सके, और न ही सहारा देने के लिए कुछ भी कोई स्थान है आकाश में। आगे, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, इसीलिए किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदता था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना, न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो आगे जब उसकी कोशिश नाकाम रहती है उड़ने की, सांप की, तो वह आगे सोचता है पक्षियों के बारे में। वे पक्षी जो उड़ते हैं आसमान में, उनके बारे में सोचते हुए कहता है कि वे धरती के सुख से अनजान है, धरती पर रहने में कितना सुख है ये वो नहीं जानते, बल्कि बेवकूफ़ों की तरह आसमान में उड़ते हैं। और उस आसमान में तो केवल रोशनी ही है, न तो कोई सहारा है, न टिकने के लिए कोई जगह है, और न अपने शरीर को सहारा देने के लिए कोई चीज़ है वहाँ पर। और वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं कि कुछ भी तो नहीं है आसमान में, वो क्यों इतना डींगे हाँकना, मतलब तारीफ़ करना। तो वो किस बूते पर, यानी जब कुछ है ही नहीं आसमान में, तो किसकी वो इतनी तारीफ़ करते हैं। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं, जो सिर्फ धरती पर ही रहते हैं उनको इतना छोटा क्यों समझते हैं। लेकिन मैं अब धोखा नहीं खाऊंगा, मैं उनकी बातों में नहीं आऊँगा। मैंने आसमान देख लिया है कि वहाँ कुछ भी देख नहीं है, बल्कि सिर्फ रोशनी ही है और कुछ नहीं है। खूब देख लिया मैंने ये तो। और फिर बाज के बारे में सोचता हुआ कहता है कि बाज जो है वह भी बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता था, और उसी की वजह से अपने प्राण भी उसने गंवाए। अगर वह नहीं उड़ता तो बच जाता, लेकिन फिर भी वह उड़ने के इतने
तारीफ़ करता, आसमान की इतनी तारीफ़ें करता था और उसी की बातों में आकर मैं भी आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे, ईश्वर भगवान भला करे, वरना मैं तो बिल्कुल मर ही गया था, मरते मरते बचा हूँ मैं। और अब ये मेरी बात और भी पक्की हो गई है कि मुझे अब इसी पर बहुत विश्वास है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है, यानी जो मेरी छोटी सी जगह है उससे बड़ा सुख और कहीं भी नहीं है, मुझे वही प्रिय है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है, यानी उड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं धरती पर चल लेता हूँ, रेंग लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना, यानी आकाश की स्वतंत्रता जो उड़ने का आज़ादी है, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। न तो वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन, अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए ये और उसमें कमियां निकालता है कि न उस आसमान में न तो कोई छत है, न दीवार है और न ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा उस शून्यता में और दिल काँप जाता है जो मैं गिरा हूँ वहाँ से, तो उसको सोच कर ही मैं डर जाता हूँ। और अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सांप की नज़रों में अपने जीवन को खतरे में डालना। आगे सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ें उठ रही हैं। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। तो सांप सोचने लगा कि बाज बहुत ही अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी, अपने जीवन को संकट में डाल लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब मैं सुनसान में केवल मैं अकेला रहता हूँ तो ये कौन गीत के स्वर उसे सुनाई देने लगे। किंतु उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है कि जब यहाँ कोई नहीं रहता तो ये गीत कौन गा रहा है, और वो भी रहस्यमय और बहुत ही सुरीला मधुर गीत। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह तो वहाँ अकेला रहता था। लेकिन कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक सुनाई देने लगे, साफ साफ उसे सुनाई देने लगे। तो यह देखने के लिए कि कौन गा रहा है, ये देखने के लिए वह अपनी गुफा से बाहर निकलकर चट्टान से नीचे झांकने लगा। वहाँ उसने देखा कि सूरज की सुनहरी किरणें में समुद्र का जो नीला जल है वो झिलमिला रहा है। उस रोशनी में चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। और जब उसने देखा सांप ने कि ये गीत समुद्र की जो लहरें उठ रही हैं वे ये गीत गा रही हैं और उनकी वजह से दूर दूर तक ये गीत गूंजने लगा, सुनाई देने लगा। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। तो इस तरह के बोल समुद्र की लहरें गा रही थी, जो कह रही थी कि यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं, जो कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और उसके लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगाकर बहादुरी से खतरे का सामना करते हैं। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो लहरें कहती हैं कि हे बहादुर बाज, निडरबाज, बिना किसी से डरने वाले बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, अपने रक्त को बहाया है शत्रुओं से लड़ते हुए, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। जब लोग उदास होंगे तो तुम्हारी वीरता को याद कर साहसी और बहादुरी से समस्याओं का सामना करने का उनमें हौसला जागृत होगा और स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी, यानी लोगों के दिलों में भी बहादुरी और साहस से जीते हुए अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हिम्मत पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा कि तुम तो मर गए, लेकिन मृत्यु को प्राप्त होकर भी तुम फिर भी अमर हो। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे
तो तुम्हारा नाम बड़े आदर से, श्रद्धा से लिया जाएगा कि अपनी आज़ादी की प्राप्ति के लिए तुमने इतनी संघर्ष किया और अंतिम क्षण तक भी उसे प्राप्त करना चाहा। हमारा गीत ज़िंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते, यानी मृत्यु को सामने देखकर भी वे पूरी कोशिश करते हैं अपने जो कठिनाई है उन्हें दूर करने की, अपनी समस्याओं से दूर होकर उन चुनौतियों का सामना कर जीवन को अच्छे से जीने के लिए।